संपन्न कराई जा सकती है या जिसे पुनः आवेशित किया, बोलते हैं रिचार्ज करना। तो चार्ज मतलब आवेशित करना और पुनः रिचार्ज मतलब री आवेशित, पुनः आवेशित करना। क्या? हाँ, प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। और द्वितीयक सेल किसको कहते हैं? तो वैसे सेल जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्वितीयक सेल कहते हैं। और ईंधन से वैसे से जिसमें ईंधन को सीधे जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, ईंधन में उपस्थित जो है वो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो वैसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं? ईंधन सेल कहते हैं। देखो अब हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा देखा है तुम लोग, कोई भी बर्तन लाते हो, बाजार से खरीद के लाते हो तो पूरा चमचम करता है ना? चाहे गहना उना भी, मान लो कि बाजार से कनवाली नकवाली सब लाती है महिलाएं या पायल वगैरह, तो चमचम करता है और धीरे धीरे उसकी चमक जो है कम होती चली। आखिर क्या बात है? क्या बात, ऐसा क्या बात है कि चमक कम होती है? क्या लगता है? तो तुम्हारा कहना है कि सर ओकरा पर गंदगी जमा हो जाता है। तुम्हारा यही ना कहना है कि सर उस पर गंदगी जमा हो जाता है, तो गंदगी को साफ कर लेंगे साबुन से, तो फिर चमकना चाहिए। तो गंदगी से जो गंदा वो होता है उसको साबुन से साफ करते हैं, लेकिन फिर भी उतना वो चमचम नहीं करता है। लेकिन फिर अगर उसको सोनार को दे देते हैं तो नया में जितना चमचम करता था उतना ही चमचम करता है। करता ही नहीं करता है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो धातु है, कौन सा धातु, धातु के ऊपर एक तुम्हारा जो है नहीं चमकने वाला एक लेयर जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? लेयर। और वह लेयर जो होता है वो धातु का ऑक्साइड होता है। धातु का ऑक्साइड। अब देखो तो अगर बाजार से हम गहना लाए, सोना का गहना खरीद करके लाए और उसी दिन बाजार से हम एक थाली खरीद करके लाए, तो ज्यादा चमक किसका गायब होगा? समान समय में थाली का। क्यों थाली का गायब? इसलिए कि सोना की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत कम है, नगण्य है। और थाली हमारा जो एल्युमिनियम का है या कांसा का है या किसी प्रकार का है, तो सोना के तुलना में इसका अभिक्रियाशीलता क्या है? ज्यादा। यानी कहने का मतलब हो गया कि सोना जो है वो आसानी से ऑक्साइड नहीं बनाता है, आसानी से ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। तो ये जो धातु है, धातु के ऊपर एक ऑक्साइड का क्या जम जाता है? लेयर। लेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परत। तो किसी भी धातु के ऊपर धातु के ऑक्साइड या कुछ ऐसे पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप जमा हो जाते हैं, जिससे जमा होने के फलस्वरूप उसकी चमक धीमी पड़ जाती है। चमक क्या हो जाती है? धीमी पड़ जाती है। और यह प्रक्रिया कहलाता है संक्षारण। क्या कहलाता है? संक्षारण। क्या कहलाता है यह प्रक्रिया? संक्षारण।
और यह क्या तेजी से होता है? घर से लाए और उसमें तुरंत जंग लग गया? नहीं ना, तेजी से नहीं होता है। यानी कि संक्षारण जो है वो कैसा अभिक्रिया है? एक धीमी गति अभिक्रिया है। कैसा है? धीमी गति अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? धीमी गति अभिक्रिया है। तो ये पूछा जाता है कि संक्षारण क्या है? संक्षारण क्या है? तो लिखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संक्षारण क्या है? संक्षारण क्या है? संक्षारण क्या? क्वेश्चन लिख लिया? संक्षारण क्या है? लिखो कि धातु वायुमंडल में उपस्थित, धातु वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन या अन्य किसी गैसों से अभिक्रिया कर फोटो नहीं आ रहा है, यहां खड़ा होते हैं तो इधर है। अभिक्रिया कर धातु के ऊपर धीरे धीरे धातु के ऑक्साइड या धातु के अन्य लवण निर्मित करता है, जिससे कि धातु की चमक में कमी हो जाती है तथा इस प्रक्रिया को ही धातु का संक्षारण कहते हैं। देखो, अब जैसे हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि सोना में जंग लग गया, बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं लोहा में जंग लग गया। तो क्या कारण है? तो लोहा में जो जंग लगना है ये लोहा है, और लोहा में जो जंग लगना है, तो जंग जो लगना है इसका रासायनिक नाम है संक्षारण। क्या नाम है इसका? संक्षारण। लेकिन लोहा के लिए स्पेशली यह एक नाम दिया गया है, लोहा में जंग लग जाए। तो जंग का रासायनिक नाम जो है वो संक्षारण है। लेकिन लोहा के लिए संक्षारण को हम लोग क्या कहते हैं? जंग लगना। तो अब एक चीज है कि जंग लगने से बचाने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, ये बताओ। क्या करते हैं? देखो, पहले कई प्रक्रिया, गेट टूट ग्रिल वगैरह उसमें जंग नहीं लगे, उसके लिए उसका हम लोग क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। पेंट मतलब उसको पेंट निभा देते हैं। नहीं, और क्या है कि आजकल नया नया देखता होगा, सीढ़ी पर जो है वो चमचमाता हुआ जो है वो पकड़ने वाला लगा हुआ रहता है, हैंडल।
लेकिन उस पर चुंबक सटाओगे तो सट जाएगा। तो चुंबक सटाते हो तो सट जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? लोहा का बना हुआ है, लेकिन वो चमचमा भी रहा। तो इसका निश्चित रूप से कारण है कि लोहा के ऊपर कुछ ऐसा परत चढ़ाया हुआ है, और जो परत चढ़ाया हुआ है उसी को बोलते हैं। अगर लोहा के ऊपर आप जस्ता का परत चढ़ा दीजिए, तो जस्ता का परत चढ़ा दीजिए तो उसको बोलते हैं जस्तीनीकरण। क्या बोलते हैं इसको? जस्तीनीकरण। अब यह समझना पड़ेगा कि जस्ता का परत चढ़ाने से क्यों नहीं होता, ये तो समझना पड़ेगा कि आखिर जस्ता का परत चढ़ाने से क्यों नहीं जंग लगता है। तो देखो, जंग लगना समझना पड़ेगा। देखो, जंग लगता कैसे है इसको समझना पड़ेगा। पहले लोहा के लिए हम लोग केस को समझते हैं। देखो यहां, जैसे देखो यहां ये Fe है ना, और Fe जो है ये तुमको बना दिया Fe2+। कितना इलेक्ट्रॉन निकला? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इसका जो ऑक्सीकरण विभव होता है, ई ऑक्सीडेशन बराबर -0.44, शायद यही होगा। -0.44 माइनस नहीं, क्या बोले? माइनस नहीं, नहीं, माइनस होगा, माइनस नहीं होगा। आप करें 0.44। अच्छा, वो अवकरण विभव होता है। तो ये ऑक्सीडेशन विभव कितना हो गया? 0.44। और जिंक है, जिंक का बताओ रे, याद करने के लिए बोले थे। ई ऑक्सीड, ये ई रिडक्शन कितना होता था? -0.76 था, बोले थे याद करने के लिए। तो ऑक्सीडेशन कितना होगा? माइनस खत्म ना हो जाएगा। अरे ई अवकरण विभव होता था -0.76, तो ऑक्सीडेशन कितना? 0.76 है ना। फिर से समझो इसको। देखो, जंग होता क्या? ई देखो लोहा बाबू है, लोहा सी है ना, और लोहा को जब पानी उनी गिरता है उसमें तो बन जाता है एसिड H2CO3। पानी बरसा हुआ, बरसवा में जाता तो लोहा जंग लगता है। अब वातावरण में तुमको क्या है? CO2। आई दोनों अभिक्रिया करके बना देता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब होता क्या है, बहुत सिंपल तरीका से हम तुमको बताते हैं कि Fe जो है वो एसिड से अभिक्रिया करके पहले बना देता है Fe2+। क्या बनाया? Fe2। और Fe2+ आगे बना देता है Fe3+, और ये हो जाता है Fe2O3XH2। फिर से समझो, लोहा है, लोहा में जंग लगना प्रारंभ हुआ, और जंग लगने के दौरान जो है Fe पहले क्या बनाया? Fe2+। Fe2+ जो है वो फिर क्या बनाया? Fe3+। और ये Fe3+ बन गया, और यही Fe3+ जो इसका ऑक्साइड होता है वो कहलाता है Fe3O4।
Fe2O3 और XH2 ये कहलाता है जंग का सूत्र होता है। पूछेगा रो ऑब्जेक्टिव में कि लिग्निट में से लोहा के जंग का क्या सूत्र है। फिर से समझो इस बात को, लोहा पहले बनाया Fe2, उसके बाद ये क्या बनाया Fe3+, Fe3+ बनाया, ऑक्सीजन से कंबाइन करके Fe2O3 बना दिया। अब बताओ, एस पे चढ़ा दिया तुम जिंक, और ये Fe2+ बना होगा तो उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, कोई ले रहा होगा इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां चढ़ा दिया जिंक। अब समझो, यहां पे जिंक है और यहां पे Fe है, और इससे मांग रहा है तुम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लो, दो आदमी है, एक कौन है और एक कौन है। अब दोनों से कहा इलेक्ट्रॉन दो, के जल्दी इलेक्ट्रॉन देता, तो कौन जल्दी देगा। कोई बोल रहा है लोहा, कोई बोल रहा है, ये देखेंगे ताकत, इलेक्ट्रॉन देने की ताकत, ऑक्सीडेशन विभव। तो ये देखो, ये लोहा का ऑक्सीडेशन विभव कितना, ये अभिक्रिया के लिए पावर कितना 0.4444, 0.44, और इस अभिक्रिया के लिए पावर कितना 0.76। किसका पावर ज्यादा, जिंक का पावर क्या है ज्यादा। अब देखो, जिंक से भी इलेक्ट्रॉन मांगा और Fe से भी इलेक्ट्रॉन मांगा, कौन इलेक्ट्रॉन दे देगा पहले, जिंक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जिंक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Fe इलेक्ट्रॉन देने से क्या हो गया, बच गया। और जब Fe इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो Fe2 में बदलेगा ही नहीं, और जब Fe2 में बदलेगा ही नहीं तो जो लोहा में जंग लगेगा नहीं। इसीलिए जिंक का परत हम लोग चढ़ाते हैं तो ये पूछा जाता है कि जस्तीनीकरण क्या है। तो क्या कहते हैं हम लोग कि धातु के ऊपर जिंक के परत को चढ़ाकर धातु के एक मिनट रुको, आ रहे हैं सर 2 मिनट में। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, जस्तीनीकरण। तुम लोग के लिए एक सूचना है, 11th का बैच ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट मतलब क्या, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। ऑल सब्जेक्ट मतलब ये नहीं समझ लेना कि समूचे दुनिया में जितना सब्जेक्ट समझ गया। मैं वो सभी पढ़ाया जाएगा, लेकिन और में से इतना ही, साइंस का इतना ही। और ये सभी सब्जेक्ट का फी ऑनलाइन क्लास जब तक चलते रहेगा 2000 रुपया। 2000 में जी, 500 रुपया पर सब्जेक्ट, 500 रुपया पर सब्जेक्ट। और पढ़ाने का नाम तो दीजिए। ये पढ़ाने वाला महारथी का नाम जान लो,
मैथ, सुपरस्टार ऑफ बख्तियारपुर क्या है बताइए तुमको? सीरीज सर। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हम सामने खड़ा है। और इंग्लिश, संस्कार के बिना शिक्षा व्यर्थ है, समझ गया ना? है तो कौन समझ ही गया होगा? बाय रवि सर। और निश्चित रूप से बख्तियारपुर के बच्चों के लिए बेहतर देने का हम लोग एक कॉम्बिनेशन बनाए हैं, प्रयास है, हमारा इच्छा है कि बेहतर तरीके से तुम लोग जो है वो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तुम्हारा कोई प्रकार की समस्या ना हो। इसकी क्या खासियत है कि जब तक तुम्हारा कोचिंग खुलता नहीं है तब तक प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास चलते रहेगा, और जिस दिन ऑफलाइन क्लास खुल जाएगा उस दिन तुम इसमें पेड कितना किया? 500 रुपया। तुम्हारी एंट्री जो है वो ऑफलाइन क्लास में मिल जाएगी, और जो फी रहेगा उसमें से 500 रुपये की कटौती कर दी जाएगी। और अगर नहीं खुला साल भर तो ये 500 रुपया में ही तुमको साल भर पढ़ाया जाएगा पूरा कोर्स। मतलब अब तुम लोग के लिए ये एक ऐसा हो गया कि कभी मन करेगा हे भगवान नहीं खोले सरकार को, 500 रुपया में मेरा पूरा हो जाएगा, तो हमको घाटा हो जाएगा। और तुमको घाटा क्या होगा? तुमको तो कुछ घाटा होने वाला है नहीं। लेकिन चूंकि हम लोग एक समान विचार वाले व्यक्ति हैं, हम लोग विचार किए कि नहीं, बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए, और हम लोग की लंबी जिंदगी है, चलती रहेगी, लेकिन बच्चा घर में बैठ करके जो है वो बोर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सारा लोग मिल करके हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि तुम लोग को ये जो है वो मिल जाए, और इसको प्रचारित करो। कुछ नहीं है, 500 रुपया कुछ नहीं है, 300 रुपया में मोबाइल भराते हो, ठीक है ना? तो 500 रुपया कुछ भी नहीं है। सारे लोग को कन्विंस करके जो है वो एडमिशन के जो है वो तुम लेने के लिए कहो। और कैसे होगा? तो वही रवि स्टडी सर्किल का ऐप लोड करेगा और उसमें सब कुछ मिल जाएगा, कैसे कैसे फोन नंबर वगैरह मिल जाएगा। तो इस पे ध्यान देना, जो तुम्हारे भाई हो, बहन हो या मित्र हो या जो भी हो, प्रचार प्रसार करना। करेगा ना रे? नहीं प्रचार प्रसार करेगा तो कोचिंग बंद, मर जाएंगे हम लोग सर। एगो तो इतना में कम में तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, इसलिए। और सभी स्टार ऑफ द बख्तियारपुर हैं, तो ये बता रहे थे तुमको, इस पे ध्यान देना, लोगों को फैलाना। प्रत्येक बच्चा को जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ने आए या नहीं आए, इस बात का ध्यान देना। और बेहतर हम लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा, सारे चीज हम लोग बेहतर तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ ठीक है? और ये क्लास जो है वो तुमको शुरू होगा मंडे से, मंडे के अंदर एडमिशन लेना, ठीक है ना? मंडे के पहले एडमिशन ले लेना। क्लास होगा। अच्छा, इसमें जब तक पैसा नहीं दोगे क्लास नहीं होगा, इसमें ट्रायल उड़ाइल नहीं चलता, समझ गया ना? पेमेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन चलता, ठीक है ना? पेमेंट तुम्हारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हो, आके सेंटर पे जमा कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी व्यवस्था है। बड़ा बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं तुम लोग के लिए, समझ गया ना? कि तुम शिक्षा को तुम्हारे घर पे पहुंचा दिया जाए। और रवि सर का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है, वही सब न जानते हैं कंप्यूटर। हम सीरीज सर तो इस सब के मामले में बहुत अच्छी है, वो खाली पढ़ाने के लिए जानते हैं। तो ठीक है, तो देखो यार, हम बता रहे थे जस्टिनीकरण। तो जस्टिनीकरण करने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिंक देगा क्या भी देगा? जिंक देगा।
तो जब भी इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो जिंक, ये Fe के बदले कौन दे देगा? अरे Fe क्या हो गया? बच गया। तो बच गए, क्यों बच गए? इसलिए बच गए कि इसका ऑक्सीकरण विभव जो है वो क्या है तुम्हारा? जिंक से कम है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं जस्तीनीकरण। इसलिए जिंक का पेंट वगैरह चढ़ा दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं कि जस्तीनीकरण क्या है? जस्तीनीकरण क्या है? जस्तीनी क्लास में कौन कौन सा बैठा? जस्तीनीकरण कमेंट में लिख रहा है, बोल दीजिए क्या? कोई नहीं, बोल दीजिए कोई नहीं है, खाली रिकॉर्डेड। क्या? अरे लिख रहा है कि क्लास में कौन कौन बैठा है। क्लास में बैठा कोई नहीं है। टोनी भैया बैठल हैं, रवि सर बैठल हैं, श्री सर बैठल हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं कि बोले कि भाई हमरो तनी मैथ आना चाहिए, इंग्लिश चाहिए। तो जब रवि सर पढ़ाते हैं तो हम श्री सर बैठते हैं, उनको भी हम केमिस्ट्री सिखाते हैं, वो भी मैथ सिखा रहे हैं। हम लोग मास्टर सब आपस में पढ़ रहे हैं, समझ गया? और डरियो रहे हैं, श्री सर डर रहे हैं कि कहीं मैथ जान जाइएगा तो हमारे पेट पर में लात मार दीजिएगा, समझ गया? तो क्लास में कोई बैठा हुआ नहीं। थोड़ा लग रहा होगा कि सर के सर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, हमारा ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा है? जस्तीनीकरण क्या है? लिखते हैं कि किसी भी धातु के संक्षारण, किसी भी धातु के संक्षारण को रोकने के लिए धातु के ऊपर अपेक्षाकृत अधिक ऑक्सीकरण विभव वाले धातु के परत क्या लिखा? ऑक्सीकरण विभव वाले धातु के परत को संक्षारण के बचाव हेतु जो परत या लेप चढ़ाया जाता है उसे जस्तीनीकरण कहते हैं। देखो, सुनो, समझो। नाम तो है जस्ता, तो जस्तीनीकरण किसी से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन यह जनरली प्रयोग में लाया जाता है लोहा के ऊपर जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। पर अब चेंज करके लिखते हैं कि सामान्य रूप से धातु के संक्षारण को रोकने के लिए धातु के ऊपर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, जिसके कारण इसे जस्तीकरण कहते हैं। जिसके कारण इसे जस्तीनीकरण कहते हैं।
ठीक है ना। तो ये जस्तीनीकरण का कारण ये समझ में आ गया होगा। इसलिए इसका ऑक्सीकरण विभव जो है वो जिंक का क्या है, ज्यादा, और इसका क्या है, कम है, तो ये ऑक्सीकरण हो जाता है। कल टेस्ट है, बार बार बोल रहे हैं, जो पढ़ाएं इधर ऑनलाइन सभी का टेस्ट होगा, सबको लिख करके और व्हाट्सएप पे डाल देना है। कल व्हाट्सएप खोला जाएगा, सबके लिए खोल देना। 9 से 10 के बीच में ही लिया जाएगा। पीडीएफ बना के, हाँ पीडीएफ बना करके डालना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं कि जब 9 बजे बैठोगे 10 बजे उसको डाल देना है, और अगर 10 बजे नहीं डालोगे तो 10 बजे 9 से 10 के बीच में खोला जाएगा, 10 बजे उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। मुक्ति नहीं देने वाले हैं तुम लोग को ऑनलाइन क्लास में भी, एकदम टेस्ट होगा ही। कौन चैप्टर बोल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो ऑनलाइन पढ़ाए हैं टोटल। देखो तो अब जो है हम लोग को हम देखिए चालकता वगैरह, ये लोग प्रतिरोध वगैरह पढ़ा है, चालकता वगैरह पढ़ा है फिजिक्स में। क्या हुआ, इधर देख के बोलिए, पता है कोई है। ओ अच्छा, इन्हें जो देखते नहीं इसीलिए देखो। अरे देखो बात क्या है ना, कि आदत है बेंच देखने का, तो उधर देखते हैं तो तुमको लगता है कैमरा है ऊपर, तो ऊपर देखेंगे तो तुमको लगेगा कि नहीं देख रहे हैं सर। तो अब तुम ही तरफ देखेंगे, ऊपर ही देखेंगे, इसको ज्यादा ऊपर कर दिया है। देखो आज कुछ जो है हमको पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स का चीज जानना पड़ेगा। तो आज तो हो नहीं पाएगा, लेकिन कल तुम लोग से हम पूछेंगे और कल हम देखेंगे, कमेंट करके याद रखना, डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। 2-3 चीज है, प्रतिरोध, चालकता। समझ गया? हमने प्रतिरोध किसको कहते हैं और चालकता किसको कहते हैं। इसलिए कि चालकता में 2 चीज हमको पढ़ाना। एक पढ़ाना है जो पूछा जाता है तुमको, नाम है मोलर चालकता, और दूसरा जो है वो है तुम्हारा तुल्यांकी चालकता। एक मोलर चालकता और दूसरा क्या है, तुल्यांकी चालकता। तो स्वाभाविक है कि जो तुम लोग चालकता पढ़ा है या प्रतिरोध जो पढ़ा है तुम लोग, वो पढ़ा है देखो धात्विक प्रतिरोध। मतलब तार वाला, ऐसा। और हमको तार का प्रतिरोध नहीं ज्ञात करना। हमको जैसे देखो यहां पे ये सेल है, तो सेल में ये इलेक्ट्रोड है, तो ये जो लगा हुआ है तुमको, तो देखो इसके बीच में जो है, ये बीच में जो तुमको क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघटन पदार्थ है ना। तो जब ये वैद्युत अपघटन पदार्थ है, तो यहां से यहां तक विद्युत धारा प्रवाहित होगा। जब सर्किट पूरा होता है तब ना विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो ये प्रतिरोध पैदा होगा कि नहीं होगा। अब प्रतिरोध क्या करना पड़ेगा, काहे जानते हो ना, बैटरी में पानी डालते हैं, काहे पानी डालते हैं बैटरी, इसलिए कि वाला प्रतिरोध बढ़ जाता है। और जब पानी डालते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे ना आएगा इलेक्ट्रॉन। तो बैटरी में पानी क्यों डालते हैं बताएंगे तुम लोग को, ये पूछा जाता है कि तनुता, तो बैटरी में पानी क्यों डालते हैं। जब पानी घट जाता है तो पानी डालते हैं,
और पानी घटता है तो क्या होता है, तुम्हारा जो है वो कम देर तक चलता है। तो कम देर तक इसीलिए चलता है कि प्रतिरोध जो है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो है कल प्रतिरोध और चालकता हम पूछेंगे। तुम लोग जो है वो धात्विक प्रतिरोध पढ़ा था और हम लोग पढ़ाएंगे मोलर चालकता और मोलर प्रतिरोध। मतलब काय मोल लेंगे तो उसका प्रतिरोध कितना होगा और चालकता कितना होगा। तुल्यांकी चालकता जो है वो तुल्यांकी भार के अनुसार तुमको हम बताएंगे, कल बताएंगे। धन्यवाद। कल ये जो ऑनलाइन क्लास वाला है उसका अधिक से अधिक लाभ लो। इससे ज्यादा बेहतर जो है वो नहीं हो सकता है, सब लोग को बता देना। और किसी विषय में कमी नहीं होगी, सारा चीज तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बेहतर है कि 2000 का पैकेज है। और ये भी है कि जब तुम ऑफलाइन क्लास में आओगे तो वो पैसा तुम्हारा जो है हम लोग काट देंगे, समझ गया। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाना। कल टेस्ट होगा, पीडीएफ बना करके 9 से 10 व्हाट्सएप खुला हुआ रहेगा। जितने भी ऑनलाइन पढ़ाए गए हैं उसको प्रोडक्शन फोटो खींच करके वो डालना है। कितने लोग टेस्ट में शामिल होते हैं देखते हैं। लाइव आइएगा क्वेश्चन देने के लिए बोर्ड पर, ठीक है, लाइव आइएगा वही समझ, ठीक है, थैंक यू।